सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार या उपवीत को, यज्ञ सूत्र को क्यों धारण करना चाहिए, इस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे सनातन धर्मावलंबियों का या फिर शास्त्रवेत्ताओं का क्या अभिमत मत है एवं इसका वैज्ञानिक क्या प्रयोजन है, इन दोनों तथ्यों का उपस्थापन आज आप लोगों के समक्ष करने का मैं सामान्य प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि यज्ञोपवीत होना कितना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी उसकी क्या उसका मापन है। तो यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ 96 अंगुल का होता है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं एवं 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो 64 कलाएं क्या हैं? तो 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान इत्यादि इत्यादि 64 कलाएं हैं। और 32 विद्याएं हैं, जैसे 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 आरण्यक। इस प्रकार से ये 32 विद्याएं हैं। तो इन विद्याओं का और 64 कलाओं का सीखने के लिए निरंतर प्रवृत्ति बनाए रहना ही यज्ञोपवीत धारण करने का उद्देश्य होता है। और चर्चा करें तो यज्ञोपवीत का अर्थ, सामान्य भावार्थ होता है हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। उपनयन अर्थात ज्ञान के नेत्रों को प्राप्त हो जाना, ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त हो जाना। तो यज्ञोपवीत संस्कार की क्या आवश्यकता है? जैसे आप जानते होंगे, शिखा और सूत्र यह 2 हिंदू धर्म के सर्वमान्य प्रतीक हैं। सुन्नत होने से किसी मुसलमान को मुसलमान ठहराया जा सकता है। सिख धर्मानुयायी पंचकेशों के द्वारा अपनी धार्मिक मान्यता प्रकट करते हैं। पुलिस, फौज, जहाज और रेल आदि विभागों के कर्मचारी अपनी पोशाक से पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्मानुयायी अपने इन 2 प्रतीकों द्वारा अपनी धार्मिक निष्ठा को प्रकट करते हैं। यज्ञोपवीत की उपयोगिता और आवश्यकता को स्पष्ट करें तो यज्ञोपवीत के धागों में नीति का सारा सार सन्निहित कर दिया गया है। जैसे कागज और स्याही के सहारे किसी नगण्य से पत्र या तुक्ष से लगने वाली पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान भर दिया जाता है, उसी प्रकार सूत के इन 9 धागों में जीवन विकास सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया जाता है। इन धागों को कंधों पर, हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयोजन यह है कि सन्निहित शिक्षाओं का यज्ञोपवीत की ये धागे हर समय स्मरण कराएं। अर्थात यज्ञोपवीत कांधे में क्यों पहनना चाहिए? लोग प्रश्न पूछ देते हैं कि भैया कांधे में ही क्यों पहनना चाहिए, इसको कमर में क्यों ना पहन लें, भुजबंद क्यों ना बना लें। तो इसको हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर और कंधों पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयोजन मात्र यही है कि सन्निहित शिक्षाओं का यज्ञोपवीत के ये धागे हर समय स्मरण कराएं और उन्हीं के आधार पर हम अपनी रीति नीति का धारण करते रहें। जन्म से मनुष्य भी एक तरीके का पशु है। उसमें स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अन्य जीव जंतुओं जैसी होती है, पर उत्कृष्ट आदर्शवादी मान्यताओं द्वारा वह मनुष्य बनता है। जब मानव की आस्था यह बन जाती है कि उसे इंसान की तरह ऊंचा जीवन जीना है और उसी आधार पर वह अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करता है, तभी कहा जाता है कि इसने मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, पशुत्व प्रवृत्ति को छोड़ दिया इसने और
मनुष्य योनि में इसका प्रवेश हुआ, अन्यथा नर पशुओं से तो यह संसार भरा हुआ है। स्वार्थ संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज की संज्ञा प्राप्त होती है। शरीर जन्म माता पिता के रजवीर से वैसा ही होता है जैसा अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना प्राप्त करने की प्रतिज्ञा लेना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। हर हिंदू धर्मानुयायी को आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए, द्विज बनना चाहिए। इस मूल तथ्य को अपनाने की प्रक्रिया को समारोह पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से संपन्न किया जाता है। इस व्रत बंधन को आजीवन स्मरण रखने और व्यवहार में लाने की प्रतिज्ञा 3 लड़ों के माध्यम से, ये जो 3 लड़े हैं, ये 3 लड़ों वाले यज्ञोपवीत की उपेक्षा करने का अर्थ है। अगर जो यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता है तो यज्ञोपवीत की उपेक्षा करने का अर्थ है कि आदर्श जीवन जीने की प्रतिज्ञा से इनकार करना। ऐसे लोगों का किसी जमाने में सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। शास्त्रों का अभिवचन है, यज्ञोपवीत द्विजत्व का चिन्ह है। कहा भी गया है, मातुरग्रेधि जननम द्वितीयम मौंजी बंधनम, अर्थात पहला जन्म माता के उदर से और दूसरा यज्ञोपवीत धारण से होता है। अथर्ववेद में बताया गया कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः त रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम दृष्टुमभि संयन्ति देवाः, अर्थात गर्भ में रहकर माता और पिता के संबंध से मनुष्य का जन्म होता है, तो ये तो पहला जन्म है। और दूसरा जन्म विद्या रूपी माता और आचार्य रूप पिता द्वारा गुरुकुल में उपनयन और विद्याभ्यास होता है। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र में लिखा है कि यज्ञोपवीत में के 9 धागों में 9 देवताओं का निवास होता है। ओंकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य और सब देवताओं का समूह। तो वेद मंत्रों से अभिमंत्रित एवं संस्कार पूर्वक कराए यज्ञोपवीत में 9 शक्तियों का निवास होता है। जिस शरीर पर ऐसी समस्त देवों की सम्मिलित प्रतिमा की स्थापना है, उस शरीर रूपी देवालय को परम श्रेय साधन ही समझना चाहिए। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र में यज्ञोपवीत के संबंध में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है कि ब्राह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतम कृतो ग्रंथिस्त्रिनेत्रेण गायत्र्या चाभिमंत्रितम। ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 धागे का सूत्र बनाया। विष्णु ने ज्ञान, कर्म, उपासना इन 3 कांडों से त्रिगुना किया और शिवजी ने गायत्री से अभिमंत्रित कर उसमें ब्रह्मगांठ लगा दी। इस प्रकार यज्ञोपवीत नवतार और ग्रंथियों समेत बनकर तैयार हुआ। यज्ञोपवीत के लाभों का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार मिलता है, येनेन्द्राय बृहस्पतिर्व्यस्तः पर्यदधातमृतं नेनत्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, अर्थात जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, ये बात पारस्कर गृह्य सूत्र में बताई गई है कि जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल 109वें सूक्त के 4थे मंत्र में बताया गया है, देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः भीमा जन्या ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धाम दधति परमेभ्यो मन, अर्थात तपस्वी ऋषि और देवतागणों ने कहा कि यज्ञोपवीत की शक्ति महान है। वह शक्ति शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से जीव जन भी परम पद को पहुंच जाते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह ब्रह्मोपनिषद में यह वाक्य आया हुआ है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक है।
स्फूर्तिदायक है, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसका वैशिष्ट्य प्रतिपादन किया गया। और चर्चा करें तो आप लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार के उपक्रम में देखा होगा, लोग मेखला और कौपीन धारण कराते हैं। तो मेखला और कौपीन धारण करने का प्रयोजन क्या है? क्या ये फैशन है या दिखावा है या सनातन धर्मावलंबियों का कोई आडंबर है? नहीं मित्रों, हम लोग इस तथ्य को जानते नहीं हैं, इसलिए हम इस प्रकार की बातों को करते हैं। मेखला और कौपीन धारण करने का प्रयोजन ब्रह्मचर्य पालन और प्रत्येक कार्य में जागरूक, निरालस्य एवं कर्तव्य पालने में कटिबद्ध रहने की प्रेरणा देना है। कौपीन पहनना अर्थात लंगोट बांधना। ब्रह्मचारी भी पहलवानों की तरह लंगोट बांधते हैं। लंगोट बांधना ब्रह्मचर्य पालन का प्रतीक है। किशोरों को यही रीति नीति अपनानी चाहिए। यदि उस अवधि में उसे नष्ट किया गया तो शरीर और मन दोनों का विकास रुक जाता है। अपव्यय के कारण जो खोखलापन इन दिनों उत्पन्न हो जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति फिर कभी न हो सकेगी। लड़कियों की शारीरिक अभिवृद्धि 20 वर्ष की आयु तक और लड़कों की 25 वर्ष तक होती है। यह समय दोनों के लिए सतर्कता पूर्वक शक्तियों का संरक्षण का है, ताकि उनका उपयोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की नींव पक्की करने में हो सके। यह अवधि विद्या पढ़ने, मन लगाकर मानसिक एवं व्यायाम, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा शारीरिक परिपुष्टता प्राप्त करने की है। जो इस कच्ची उम्र में जीवन रस के साथ खिलवाड़ करना आरंभ कर देते हैं, वे एक प्रकार से आत्महत्या ही करते हैं। इस भूल के कारण उत्पन्न हुई शक्तिहीनता पर उन्हें आजीवन पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए कौपीन पहनाकर यज्ञोपवीत संस्कार के साथ एक प्रकार से व्रत धारण कराया जाता है कि ब्रह्मचर्य तत्व ज्ञान को ठीक तरह समझा एवं अपनाया जाएगा। जो बड़ी आयु के व्यक्ति यज्ञोपवीत लें, वे भी ध्यान रखें कि इंद्रिय संयम की दिशा में वे जितनी अधिक कड़ाई बरतेंगे, उतना ही उनके लिए श्रेयस्कर है। विवाहित होने का अर्थ मर्यादाओं को तोड़ फोड़ डालना और क्षणिक आवेशों के आकर्षण में अपनी मूल्यवान जीवन पूंजी को जला डालना नहीं है। पति पत्नी का युग्म अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता करें, यही विवाह का उद्देश्य है। प्रेम का यही स्वरूप है। एक दूसरे की शक्तियों को नष्ट करने और साथी को शारीरिक मानसिक रोगों में फंसाने कुचेष्टाओं को यदि बढ़ा दिया जाए तो यह प्रेम कहाँ रहा? यह तो शत्रुता हुई। विवाहितों को अपने साथी के प्रति शत्रुता की नहीं, मित्रता की नीति बरतनी चाहिए। प्रेम में त्याग करना पड़ता है। यह त्याग दाम्पत्य जीवन में अधिकाधिक संयम, ब्रह्मचर्य के रूप में आवे तो ही सराहनीय है। कौपीन पहनाते हुए यही शिक्षा दी जाती है। कमर में मेखला बांधने का प्रयोजन वही है जो पुलिस तथा फौज व सैनिक कमर में पेटी बांधकर पूरा करते हैं। कमर बांधकर कटिबद्ध रहना जागरूकता एवं सतर्कता का चिन्ह है। आलस्य और प्रमाद छोड़कर अपने नियत कर्तव्य कर्म के लिए मनुष्य को सदा उत्साह एवं प्रसन्नता के साथ तत्पर रहना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, ढील ढोल, दीर्घसूत्रता जैसे दुर्गुणों को पास भी नहीं फड़कने देना चाहिए। आलसी और लापरवाह व्यक्ति आर्थिक ही नहीं, हर दिशा में अपनी अपार क्षति करते रहते हैं। सौभाग्य इनके आगे आता है और उपयोग न किए जाने के कारण यूं ही वापस चला जाता है। जिनके साथ ऐसे लापरवाह लोग काम करते हैं, उनकी भी सारी क्षति होती है। निर्धारित उत्तरदायित्वों को पूरा करने में ढील पोल रखकर बिगड़ते हुए कार्यों की ओर से बेखबर बने रहने के कारण ऐसे लोग उनको भी चौपट कर देते हैं जिनके साथ रहते हैं, जिसका कार्य संभालते हैं। जागरूक चोर और लापरवाह ईमानदार में से यदि तुलना की जाए तो लापरवाह ईमानदार अधिक हेय माना जा सकता है। चोर अपना काम तो बनाता है और साथ ही जागरूकता की विशेषता के कारण जहां रहता है वहां नुकसान नहीं होने देता। इसके विपरीत लापरवाह व्यक्ति न अपना काम बना पाता है न दूसरों का, वह सभी की हानि करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उस व्यक्ति को साथी नहीं बनाते जो लापरवाह होता है।
उससे किसी का भी भला नहीं होता, केवल हानि ही हानि का संकेत मिलता रहता है। आलस्य चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, उसे साक्षात मूर्तिमान दारिद्र्य या दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस बुरी आदत से सर्वथा बचा जाना चाहिए। इसके लिए मेखला पहनाते हुए यज्ञोपवीतधारी को यह प्रेरणा दी जाती है कि वह इस कार्यक्षेत्र में सदा अपने कर्तव्य पालन के लिए फौजी सैनिक की तरह कटिबद्ध रहे। जागरूकता और सतर्कता को, स्फूर्ति और आशा को, साहस और धैर्य को अपना सच्चा व्यवहार समझे। और यज्ञोपवीत के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा दंड धारण। दंड धारण का क्या मतलब है? तो यज्ञोपवीत धारण करने वाले को कौपीन मेखला के उपरांत दंड दिया जाता है। यह लाठी इसलिए दी जाती है कि उसे साथ रखे। दैनिक उपयोग में कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि से रक्षा, पानी की थाह लेना, आक्रमणकारियों से आत्मरक्षा, अपनी शक्ति एवं साहसिकता का प्रदर्शन आदि कितने ही छुटपुट लाभ हैं, छोटे मोटे लाभ होते हैं। शस्त्र सज्जा में लाठी सर्वसुलभ और अधिक विश्वस्त है। उसे साथ रखने से साहस बढ़ता है। लाठी चलाना एक बहुत ही उच्चतर स्तर का व्यायाम है। उससे देह बल के साथ मनोबल भी बढ़ता है। लाठी चलाना हर धर्म प्रेमी को आना चाहिए ताकि दुष्ट, आतताई और अधर्मियों के हौसले पस्त करने का सामर्थ्य दिखा सके। संसार में अन्याय और शोषण इसलिए बढ़ा है कि उसका समुचित प्रतिकार नहीं किया गया। सताए जाने वाले लोग चुपचाप सहन करते रहे हैं। प्रतिकार के लिए जिस साहस और तेजस्विता की आवश्यकता है उसे वे दिखा नहीं पाते। अतएव दुष्टों को इसे कायरता एवं भीरुता मानकर अधिक अन्याय करने को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी को नियमित संघर्ष का पालन करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। अन्यायियों, आतताइयों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ती है। जो आतताई होते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है। फिर दूसरे अनेकों पर इसी प्रकार अनीति बरतते हुए संसार में गुंडागर्दी, अनीति एवं अशांति फैलाते हैं। शिक्षा का व्यवहार तो वही करेगा। शास्त्रकारों ने कहा, विद्वत जनो ही जानाति विद्वत जन परिश्रम। जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वान लोग विद्वानों के परिश्रम को जान पाते हैं। लेकिन जो मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं, चोर या महापातिकी या आतताई, आप बहुत सारे नामों से इनको जानते होंगे। तो इस प्रकार के जो नीच प्रकृति के, भर्तृहरि जी ने भी कहा है कि नीचस्य गोचर गतैहि सुखवाप्यते कैहि। नीच व्यक्ति के सन्निधान में बताइए किसने सुख प्राप्त कर लिया है। अर्थात किसी को सुख और शांति नहीं मिलती। ये हमेशा गुंडागर्दी, अनीति एवं अशांति फैलाए रहते हैं। अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान ही पाप है मित्रों। दोनों ही पापी अपने अपने ढंग से दंड भोगते हैं। अन्याय करने वाला मरने के बाद नरक को जाता है और अन्याय सहने वाला इसी जन्म में धनहानि, अपमान, असुविधा एवं आघात के कष्ट को सहता रहता है। इसलिए हर धर्म प्रेमी को अनीति का प्रबल विरोध करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इस तत्परता का एक प्रतीक उपकरण लाठी है। यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ है पशुता का परित्याग एवं मानवता को अंगीकार कर लेना। और यज्ञोपवीत पहनने के उपरांत भी अगर हम उसी प्रकार से मानव पशु बने रहे, पशुवत भोगों में अभिरमण करते रहे, तब बताइए यज्ञोपवीत धारण का क्या महत्व है? कोई मतलब नहीं है, केवल फैशन है, फैशन। जहां इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया यह तो होनी ही है कि नर पशुओं के रोष एवं असंतोष का निमित्त बनना पड़े। जहां 100 झूठे रहते हों वहां एक सत्यवादी को सताया एवं तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे आवश्यक धैर्य, साहस एवं आत्मबल का एकत्रीकरण करना होता है। अगर आत्मबल, साहस और धैर्य में कहीं समस्या हो रही हो जिस स्थान पर, उस स्थान का परित्याग करके ब्रह्मचारी को अन्यत्र द्वितीय स्थान का अन्वेषण करना चाहिए। इस तैयारी की बात को सदा स्मरण करने के लिए दंड धारण
विधान कहा गया है। लाठी आमतौर से बांस की होती है। बांस की अनेक गांठें मिलकर पूरा दंड बनता है। इसका प्रयोजन यह है कि अनेक व्यक्तियों के मिलजुल कर रहने से, संगठित होने से धर्म रक्षा की शक्ति का निर्माण होता है। संघ शक्ति ही इस युग में सर्वोपरि है। संघे शक्तौ युगे कलौ। इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। उसी के द्वारा धर्म रक्षा एवं अधर्म का प्रतिकार संभव हो सकता है। धर्मात्मा व्यक्ति वैसे ही थोड़े हैं, इस पर भी वे असंगठित रहें तो फिर उनके आदर्श अच्छे रहते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से उन्हें बेवकूफ ही कहा जाएगा। बेवकूफ सदा पिटते रहते हैं। असंगठित धर्म प्रेमियों को यदि तिरस्कृत एवं असफल रहना पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। खंडों से मिलकर बना हुआ दंड हाथ में धारण करते समय यज्ञोपवीत धारी मानवीय आदर्शों को अपनाने वाले को यह ध्यान रखना पड़ता है, उसे साहसी सूरवीर भी नहीं, संगठन की उपयोगिता एवं आवश्यकता को भी समझना स्वीकार करना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म प्रेमियों को संगठित करने की बात उसे सदा ध्यान में रखनी पड़ती है। दंड सत्ता एवं उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। शासनाध्यक्ष के हाथ में एक रॉल जैसा दंड अभिषेक एवं शपथ ग्रहण करते समय सौंपा जाता है। यह राजसत्ता हाथ में लेने का प्रतीक है। पुलिस फौज के वरिष्ठ अफसरों के हाथ में भी एक छोटा सा दंड आजकल रहता है। यह राजसत्ता को हाथ में संभाले रहने की भावना का प्रतीक है। कितने ही सन्यासी हाथ में धर्म दंड रखते हैं, इसका प्रतीक कि वे धर्म रक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ एवं कंधों पर लिए हुए हैं। हर यज्ञोपवीत धारी के हाथ में भी यह धर्म दंड सौंपा जाता है और यह आशा की जाती है कि वह आजीवन इस उत्तरदायित्व का अनुभव करेगा और उसे व्यक्तिगत जीवन में ही धर्मात्मा नहीं वरन समाज में, संसार में जो अधर्म होता हो उसका प्रतिकार करने के लिए भी यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से इस दंड का और कौपीन मेखला का प्रयोजन है। आगे अब हम लोग सामान्य रूप से इसके विषय में चर्चा करें तो यज्ञोपवीत जनेऊ यानी दूसरा जन्म, पहले माता के गर्भ से और दूसरा धर्म प्रवेश से, द्वितीय जन्म, इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। मित्रों, उपनयन अर्थात ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवीत अर्थात हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। यज्ञोपवीत धारण करने से पूर्व जन्म की बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। जनेऊ धारण करने से शुद्ध चरित्र और जप तप की प्रेरणा मिलती है। जनेऊ से नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को पूर्ण करने का आत्मबल मिलता है। जनेऊ के 3 धागे माता पिता की सेवा और गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार बिना विद्या प्राप्ति, पाठ, पूजा अथवा व्यापार करना सभी निरर्थक है। जनेऊ के 3 धागों में 9 लड़ें होती हैं। फलस्वरूप जनेऊ पहनने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक 9 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य के बालक का 13 वर्ष के पूर्व संस्कार होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विवाह योग्य आयु के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो मित्रों व्रात्य दोष लगता है और व्रात्य दोष निवारण अर्थ फिर प्रायश्चित कर्म की उपासना करनी पड़ती है। इसलिए मित्रों यज्ञोपवीत के बारे में हम लोगों ने ये सामान्य रूप से चर्चा की। आइए मित्रों अब वैज्ञानिक तर्क के बारे में या वैज्ञानिक जो इस यज्ञोपवीत के बारे में अपनी धारणा को बताते हैं उसके बारे में भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक महत्व के बारे में अगर चर्चा करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ पहनना बहुत ही लाभदायक है। यह केवल धर्माज्ञा ही नहीं बल्कि आरोग्य का पोषक भी है, अतः इसको सदैव धारण करना चाहिए। चिकित्सकों के अनुसार यह जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से, जनेऊ जो होता है हमारा हृदय के पास से गुजरने से
हृदय रोग की संभावना को कम करता है यज्ञोपवीत, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ को कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोग से बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती है, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है। तथा कान के पास ही एक नस मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोकती है, जनेऊ उसके वेग को रोक लेता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस गुप्तांग एवं गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली यह प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाता है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर होने लग जाता है। विद्यालयों में बच्चों के कान खींचने के मूल में यह भी तथ्य छिपा हुआ है कि उसके कान की वह नस दबती है, जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। इसलिए भी यज्ञोपवीत को दाएं कान पर धारण करने का उद्देश्य बताया गया है। सभी धर्मों में यज्ञोपवीत संस्कार दूसरे धर्म में आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इस आर्य संस्कार को सभी धर्मों ने किसी न किसी कारणवश अपनाया। मक्का में काबा की परिक्रमा से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व है। तो मित्रों, यज्ञोपवीत को निरंतर निश्चित रूप से धारण करना चाहिए और यज्ञोपवीत निष्ठ जो भी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का भी ध्यान देना चाहिए और यज्ञोपवीत के आदर्श नियमों का पालन भी करना चाहिए। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का हृदय से आभार एवं अभिनंदन वंदन। पुनः वाणी को विराम। नमो नमः। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।